चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन से ही मैं शुरू करने वाला हूँ। देखो चैप्टर 1 में क्या बताया गया है, जो ऑथर है उसका जो मेन फोकस है, वो मेन फोकस उसका इसी चीज़ पे है कि आपको थॉट्स की पावर समझाना। मतलब चैप्टर 1 को मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ पावर ऑफ थॉट्स, कि मतलब जो आप चीज़ें सोचते हो, जो आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, जो विचार आते हैं, वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस चैप्टर 1 में बताई गई है अच्छी तरीके से। मतलब ऑथर ने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जो आपके दिमाग में जो विचार आप कर सकते हो, जो जो चीज़ें आप सोच सकते हो, सारी चीज़ें मुमकिन है यार। देखो सारी चीज़ें पॉसिबल है, बस आप जो भी चीज़ सोच सकते हो। ये चीज़ चैप्टर 1 में समझाया गया है। उसको ऑथर ने अलग अलग कहानियों के रूप में प्रेजेंट किया है। तो पहली चीज़ जो ऑथर बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर आप जो थॉट है उसको ये 3 चीज़ से मिक्स कर देते हो, आपके विचार को इन 3 चीज़ों से मिक्स कर देते हो, तो वो रियलिटी में बदल सकता है। मतलब सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब कुछ भी चीज़ सोचो और उनको इन 3 चीज़ से मिक्स कर दो, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एकदम सच बन जाएगा। वो जो आप सपना सोच रहे थे, जो थॉट सोच रहे थे, वो रियल हो जाएगा। ये 3 चीज़ से मिक्स कर दो। 3 चीज़ क्या है? पहली चीज़ है डेफिनेट ऑफ पर्पस, दूसरा है परसिस्टेंस एंड तीसरा है बर्निंग डिजायर। तो ये 3 चीज़ इतनी पावरफुल है, यदि आप इसको अपने थॉट से, अपने विचार के साथ जब मिक्स करोगे तो ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये असलियत में बन जाएगा। जो आप चीज़ सोच रहे हो वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद ऑथर ने एक पहला इंसिडेंट शेयर किया है हम लोग से। पहला इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया है, द मैन हु थॉट हिज वे इनटू पार्टनरशिप विद द थॉमस एल्वा एडिसन। तो इसका मतलब है एक आदमी होता है, इसका पहले मैं मतलब समझा दूं। एक आदमी होता है, वो क्या करता है, वो अपने घर में बैठा रहता है, वो कुछ कर नहीं रहा होता, वो एकदम बैठा रहता है। उसके पास पैसे नहीं होते और ना ही उसके पास कुछ भी कनेक्शंस होते हैं, ना ही उतनी पावर होती है, कुछ भी नहीं होता। बस उसके दिमाग में अचानक से एक दिन थॉट आ जाता है, एक विचार आता है कि थॉमस एल्वा एडिसन को तो शायद आप जानते ही होंगे। थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। अभी हैं तो नहीं, अभी तो जा चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे थे जब ये कहानी बताई गई। ठीक है, ये पहली चीज मैं बता दूं, देखो ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उनके साथ इसको काम करना था। मतलब ये जो आदमी था, जो बेरोजगार था, जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसके पास ना ही किसी से जान पहचान थी, जो गरीब था, तो इसके दिमाग में बस ये सपना आया, ये बोल सकते हो सपना नहीं बोल सकते, विचार आया कि मुझे उस थॉमस एल्वा एडिसन जो बहुत ही बड़ा आदमी है उसके साथ बिजनेस एसोसिएशन करना है, उसके साथ काम करना है। बस ये इसके दिमाग में एक छोटा सा थॉट आया। हाँ, अब इस थॉट को कैसे ये रियलिटी में बदलता है, तो वो पूरी कहानी इसमें समझाई गई है। तो वो कैसे होता है वो मैं धीरे धीरे करके आपको भी बताने वाला हूँ। तो अब क्या था, जो वो आदमी था जो गरीब था, उसका नाम है बर्नेस। शायद मैंने पहले बता चुका है, नहीं बताया तो फिर से सुन लो। उसका नाम है बर्नेस। उसका जो ये डिजायर था, उसका जो ये सोच थी कि उसको एडिशन के साथ काम करना है, ठीक है, तो वो जो इसकी सोच थी वो डेफिनेट थी। मतलब आप भी कुछ चीज सोचते होगे ना, कुछ भी चीज सोच लेते होगे, यार मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, फिर कुछ और सोच लेते हो कि नहीं यार नहीं, कुछ और कर लेते हैं, तो वो चीज आपकी डेफिनेट नहीं है अगर आप फ्लिप हो जा रहे हो। इसकी ये डेफिनेट थी। मतलब बर्नेस ने अगर एक बार सोच लिया कि उसको अगर काम करना है एडिशन के साथ, तो करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, तो मतलब उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि उसको काम करना है। ये उसको चीज़ एकदम डेफिनेट एंड एकदम फिक्स हो चुकी थी कि उसको काम करना है एडिशन के साथ, बस बात खत्म। अब उसके सामने 2 प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी कि उसके पास पहले बात तो पैसे नहीं थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, पैसे नहीं थे। अब जो यहाँ से बहुत ही दूर शहर में, जिसका शहर का नाम था ऑरेंज, न्यू जर्सी, वहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन आपके रहते थे। ठीक है, वहाँ पे वो एडिसन की लैब थी, वहाँ पे पूरा जो है इन्वेंशन वगैरह वो करते थे ऑरेंज में। और वहाँ पे जाने का जो खर्चा था, इसके गांव से वहाँ तक जाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा था, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से वहाँ जाना। तो एक मुश्किल तो ये, क्योंकि एक तो इसके पास पैसे थे नहीं, तो यहाँ से वहाँ कैसे जाए। और दूसरी प्रॉब्लम जो इसके सामने ये थी, ये थॉमस एल्वा एडिसन को जानता ही नहीं। अगर ये थॉमस एल्वा एडिसन को जानता ही नहीं, तो उनसे बात कैसे करेगा, उनसे ये नेटवर्किंग कैसे करेगा, उनसे बोलेगा कैसे कि मुझे अपने साथ एसोसिएशन में ले लो। जब भाई आप किसी को जानोगे तभी तो आप उनके साथ बिजनेस करोगे ना। तो ये तो बर्नेस तो जान ही नहीं रहा है थॉमस एल्वा एडिसन को पर्सनली, तो कैसे वो बिजनेस में उनके साथ काम में ले लेंगे। तो ये दोनों तकलीफें इसके सामने थी। और यहाँ पे जो ऑथर है बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि आप भी जब भी कोई काम करने जाओगे, कोई भी चीज़, कुछ भी काम हो सकता है, आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ब्लॉगिंग करनी है, आपको जिम जाना है, तो आपके सामने भी इस तरीके की बहुत सारी तकलीफें आएंगी, जिस तरह यहाँ पे बर्नेस के सामने आई। और 99% लोगों के सामने भी इस तरह की तकलीफें आती हैं। ये नेचर है तकलीफों का आना, या फिर बोल सकते हो डिफिकल्टी का आना काम ही है। ठीक है, तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। सबके लाइफ में ऐसी डिफिकल्टी आती है जब आप कोई इस तरह का काम करने लगते हो जो बहुत ही अलग है, बहुत ही बड़ा होता है।
तो और 99% लोग क्या होते हैं वहीं पे हार मान लेते हैं। इस तरह की तकलीफों को सोच के ही उनका दिमाग भारी हो जाता है और वो काम छोड़ देते हैं। 99% जो 1% होते हैं वो आगे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्होंने बोली है। इसके बाद जो ऑथर ने इसी से रिलेट करके बताई है कि 99% लोग यहाँ पे हार जाते हैं, बट बर्नेस नहीं हारा, वो आगे गया। वो कहा कि कोई ना कोई तरीका निकालेगा और वो न्यू जर्सी ऑरेंज जहाँ पे एडिसन रहते हैं वहाँ तक वो जाएगा, चाहे जैसे जाएगा वो उसको करना है, उनके साथ बिजनेस एसोसिएशन तो करना है, बात खत्म। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब एडिसन को जब उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसको जाना तो था ऑरेंज वैली, तो ऑरेंज वो कैसे पहुंचेगा, तो उसके पास ट्रेन के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे एक ट्रेन होती थी जिसका नाम था ब्लाइंड बैगेज करके। इसमें क्या होता था कि इसमें जो गेट होता था वो नहीं होता था बंद करने के लिए, और इसका पैसा मतलब शायद इसका पैसा नहीं लगता था, जो भी हो, ये बहुत ही घटिया ट्रेन होती थी। तो वो उस ट्रेन से बैठ के ऑरेंज वैली है जहाँ पे लैब थी एडिशन की, वहाँ पे वो पहुँचता है। ठीक है, बर्नेस एडिसन की लैब पे पहुँचता है किसी ना किसी तरीके से, बहुत मेहनत मशक्कत से वहाँ पे पहुँचता है बिना पैसों के साथ, और पहुँच के वो खड़ा हो जाता है उसके लैब के सामने, और वहां जाके बोलता है, वहां पे जो लोग खड़े होते हैं उनसे बोलता है कि मुझे एडिसन के साथ बिजनेस करना है, मुझे उनसे मिलने दो। और जब वो पहली बार मिलता है एडिसन से फेस टू फेस, ठीक है, तो एडिसन उसको काम पे रख लेते हैं, तुरंत उसको काम पे रख लेते हैं। अब तुरंत काम पे क्यों रख लेते हैं ये एडिसन खुद बताते हैं। ये एडिसन तब बताते हैं जब उनसे पूछा जाता है 4-5 साल के बाद, जब वो काम करने लगता है बहुत समय के बाद एडिसन से पूछा जाता है कि सर आप बताइए, बर्नेस जो कि इतना गरीब आदमी था, जो कि इतना उसको नॉलेज नहीं थी, उसको आपने काम पे क्यों रख लिया, वो उसको तो आप जानते भी नहीं थे। जब उनसे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं तब वो बताते हैं, एडिसन बताते हैं कि वो आया था, जब वो आया था मेरे सामने, वहाँ उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ही थका हुआ है, बहुत दूर से चल के आया है, लेकिन उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपना दिमाग बना के ही आया है कि उसको करना है मेरे साथ काम। एडिसन ने बताया कि मुझे अगर उसकी स्किल्स के बेसिस पे या फिर वो जिस तरीके से आया है उसके बेसिस पे मैंने उसको काम पे नहीं रखा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो मेरे साथ काम करना ही चाहता था और मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। उससे मैंने सीखा, एडिसन ने खुद उस इंसान से सीखा कि जो डिजायर होता है, थॉट होता है, वो कितनी बड़ी चीज होती है। वो एडिसन ने खुद उस इंसान से सीखी कि वो खुद ही मना नहीं कर पाया उस इंसान को, क्योंकि उसको देख के ही लग रहा था कि उसने पूरा मन बना लिया है कि उसको काम करना है एडिसन के साथ, तो करना है, बात खत्म। तो इस वजह से एडिसन भी उसको देखते ही इंप्रेस हो गए, मतलब वो खुद सोच ही नहीं पाए कि मेरे को क्या करना चाहिए। अब वो उन्होंने देखा कि ये बंदा इतना डेडिकेटेड है मेरे साथ काम करने के लिए, इतना पागल है मेरे साथ काम करने के लिए, तो उन्होंने खुद ही उस चीज़ को मना नहीं कर पाया, और वो उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके फेस पे, उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा था इतनी बुरी तरीके से कि एडिसन भी उससे इंप्रेस हो गया और उसको काम पे रख लिया। तो एडिसन ने खुद ही ये चीज़ खुद ही अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं खुद ही उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, मुझे उस दिन उससे काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है। अब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि उस ओकेशन पे मतलब जब दोनों मिले थे, जब दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे बर्नेस और एडिसन, तो फर्क नहीं पड़ता कि बर्नेस ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसका स्टेटस क्या था, वो गरीब था, डजंट मैटर, वो कैसे बात किया, उसकी कम्युनिकेशन कैसे रही है एडिसन के साथ, ये भी इफेक्ट उतना नहीं करता। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि बर्नेस उस टाइम पे क्या सोच रहा था, बर्नेस का थॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे जो बर्नेस का थॉट था वो इतना ज्यादा पावरफुल था, वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि उसने अपने थॉट को ही इतना पावरफुल कर लिया था, अपने सोच को ही बना लिया था, एकदम फिक्स कर लिया था कि मुझे काम करना है तो काम करना है, बात खत्म। तो मतलब उसने अपने विचार में इतनी जान डाल दी थी कि उसने ही सामने वाले पर्सन को मजबूर कर दिया कि उसको एक्सेप्ट कर ले। इसी वजह से एडिसन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर से बताता हूँ कि देखो, जो उसका अपीयरेंस था बर्नेस का, कि वो कैसे कपड़ा पहना है, उसके पास कितने पैसे हैं, उसकी क्या स्किल्स हैं, वो कैसे बात कर रहा है, डजंट मैटर, नहीं फर्क पड़ता। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो एकदम बोल ही नहीं पा रहा, गाली गलौज कर रहा, ऐसा भी नहीं, मतलब वो मैटर करता है। लेकिन अगर मैं थॉट से कंपेयर कर दूं कि जो थॉट लेके आया, जो थॉट है, थॉट के कंपेरिजन में वो इतना मैटर नहीं करता है। मेन आपका थॉट होना चाहिए, जो आपका सोच है, विचार है, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपने विचार पे काम कर लिया फिर वो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब जैसे ही फर्स्ट मीटिंग हुई बर्नेस की और एडिसन की, तो बर्नेस तुरंत ही तो पार्टनरशिप में नहीं आ जाएगा। बर्नेस अभी
तो एडिसन जानता भी नहीं है उसको, बर्नेस को, तो वो कैसे बिजनेस पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिजनेस पार्टनरशिप का मतलब है कि इक्विटी वगैरह शेयर होती है, उसमें शेयर होल्डिंग होती है, तो वो तुरंत तो आपको पार्टनरशिप नहीं दे देगा ना, एसोसिएट तो बना नहीं देगा। तो अभी अभी एडिसन ने क्या किया, उसको अपने काम पे रख लिया। तो ये एडिसन के लिए बहुत छोटी बात है कि मैंने इसको अपना एक छोटा सा जॉब दे रहा हूँ, करेगा, और थोड़ा सा पैसा वगैरह कुछ नॉमिनल सी उसको इनकम के साथ उसको अपने जॉब में रख लिया एडिसन ने। और साथ ही साथ, लेकिन ये जो चीज़ थी जॉब पे रखना, इसके वजह से कम अभी तक कुछ नहीं था उसके पास, बर्नेस के पास। वो घर में बैठा हुआ था बेरोजगार, लेकिन अभी उसके पास जॉब है, थोड़ा बहुत पैसा आता है, प्लस बहुत बड़ी चीज़ है जो है नेटवर्किंग। उसका नेटवर्क बन गया किसके साथ, थॉमस एल्वा एडिसन के साथ, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो उनके साथ उसका एक नेटवर्क बन गया, कनेक्शन बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी बर्नेस के लिए, बट उसके लिए एडिसन के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी ये। लेकिन अभी जो बर्नेस था उसका गोल कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। एक स्टेप तो अपने गोल के करीब आ चुका था, लेकिन पूरा गोल अभी भी नहीं हुआ। अभी उसका गोल बचा था कि उसको अभी भी पार्टनर बनना था एडिसन के साथ। अभी वो सिर्फ एडिसन को अच्छे से जान रहा है, ठीक है। उसको एक मौका मिल गया था कि अपनी काबिलियत वो दिखा सके एडिसन को, लेकिन अभी उसका जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी पार्टनर नहीं बना है एडिसन के साथ, ठीक है। तो अभी वो क्या कर रहा है, इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, जो वो चाहता तो अपने गोल को ठंडा भी कर सकता था। वो नॉर्मल उस जो पैसा जो उसको मिल रहा है, कम से कम उसको जॉब तो मिल गई, पहले तो बेरोजगार था, वो उस जॉब पे काम करे, पैसा कमा के घर भी चला सकता था। वो ये काम भी कर सकता था, बट वो ये काम नहीं करेगा। वो अपने जो डिज़ायर था, जो उसने डिज़ायर स्टार्टिंग में बनाया हुआ था कि मुझे बिजनेस एसोसिएट बनना है तो बनना है, जो घर में बैठे बैठे उसने सोचा था अचानक से, तो वो उस डिज़ायर को और इंटेंसीफाई कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, उसको और मजबूत कर रहा है कि मुझे बनना है। अब तो मेरे पास और अपॉर्चुनिटी है, अब तो मेरे लिए चीज़ें और आसान है पहले कंपैरिजन में, तो मुझे उस चीज़ को करना है, हासिल करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि मुझे पैसा मिल गया है, मुझे नौकरी मिल गई है तो मैं रुक जाऊँ इसके लिए, बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे उस चीज़ को और उसके अंदर आग जल गई थी उस चीज़ के लिए, उस डिज़ायर को पाने के लिए, उस थॉट को पूरा करने के लिए उसके अंदर आग और भड़कना स्टार्ट हो गई थी। और साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर कर लेता है, बहुत ही उसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है कि मुझे चाहिए, ये चीज़ तो मैं करके रहूँगा, एकदम मतलब डिज़ायर बना लेता है कि ये चीज़ करना ही है, तो वो उसके अपीयरेंस में दिखने लगती है, उसके पूरे बॉडी में, बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ अपीयर होने लगती है। तो ये साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कहा गया और बिल्कुल सच बात है, ऐसा होता भी है और उसने भी यही किया। बर्नेस के भी का जो डिज़ायर था वो इतना स्ट्रांग हो गया था, उसने अपने डिज़ायर को इतना इंटेंसीफाई कर लिया था, इतनी इंटेंसिटी बढ़ा दी थी कि उसके अपीयरेंस में दिखने लगा था कि इसको बिजनेस करना है तो करना है एडिसन के साथ। वो इतना ज़्यादा उसके लिए उत्सुक था, इतना ज़्यादा तैयार था कि वो अगर उसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तुरंत उसको पकड़ लेगा जाके, वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ने ही वाला नहीं था। मतलब वो एकदम जिद था उसके अंदर कि उसको करना है तो करना है। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, उसकी कहानी को पढ़ रहे हो, तो आप उसकी कहानी को पढ़ रहे हो और यहाँ पे ऑथर आपको समझाते जा रहा है, मैं भी आपको बताते जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। उस टाइम पे बर्नेस को कोई समझाने वाला नहीं था, कोई भी उसको समझाने वाला नहीं था कि क्या चीज़ है, कैसे करनी है, लेकिन वो जो चीज़ें कर रहा था वो सही कर रहा था। अब चाहे जैसे कर रहा, उसको पता नहीं थी कि चीज़ें सही है गलत है, बस वो करे जा रहा था। तो लेकिन वो कर तो सही चीज़ें रहा था, बट उसको कोई बताने वाला नहीं था कि ये सही है गलत है। लेकिन आपको समझाने वाले हैं ऑथर, तो ऑथर आपको बताएगा। उसको नहीं पता था कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला, बस वो उसको करे जा रहा था, लेकिन अच्छी चीज़ थी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला था, ठीक है। तो जो उसका ये जो बुलडॉग डिटर्मिनेशन था कि मतलब पीछे हटना ही नहीं है, और परसिस्टेंस था, जो कंसिस्टेंसी थी, जो लगातार उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहा था कि मेरे को करना है, तो वो चीज़ें उसके उस सिंगल डिज़ायर के पीछे खड़ी थी। और इसी चीज़ ने उसको एक अपॉर्चुनिटी भी प्रदान कर दी, अपॉर्चुनिटी भी बर्नेस को दे दी कि वो बिजनेस एसोसिएशन करे एडिसन के साथ। वो क्या थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद बताता हूँ आगे क्या हुआ। हाँ, पहले अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, अपॉर्चुनिटी जिसको मौका भी बोलते हो, तो जो मौका होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी खराब आदत है कि ये अलग फॉर्म में आता है। मतलब आपको जो मौका मिलेगा आपकी लाइफ में वो बहुत ही अलग अलग तरीके से मिलेगा। मतलब इसकी बहुत ही बुरी आदत है, ये एकदम अलग अलग दिशा से आता है, अलग डायरेक्शन से आता है। आप जब हार रहे होते हो या फिर आप जब एकदम लो मोड में हो तो तभी आपको मिलता है ये मौका, ठीक। आप इसी वजह से ज़्यादातर लोग इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि
अभी ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे लॉकडाउन में भी इतनी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे नहीं आइडेंटिफाई किया, और जिन्होंने कर लिया तो फिर देख लो। तो यही चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी की आदत बहुत ख़राब होती है कि वो पीछे के डोर से आता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो आया है कि नहीं। तो यही ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली, इसको बर्नेस को मिली, जो कि वो क्या थी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि एडिसन ने एक नया डिवाइस बनाया था ऑफिस के लिए, मतलब जो ऑफिस में यूज़ होता है कॉलिंग वगैरह के लिए, कुछ ऐसा डिवाइस था जिसका नाम था, इसने रखा था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। मतलब ये डिक्टेशन के लिए काम आता है शायद, तो उसके लिए होता है कि आप इसमें कुछ भी बोल दो तो वो टाइप होकर लिख जाता था। इसको बोलते थे एडीफोन, अभी एडीफोन बोलते हैं, पहले एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बोलते थे। तो जो सेल्समैन थे एडिसन के, जो उसको बेचते थे, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि इस मशीन पे बहुत उनको एफर्ट करना पड़ेगा। जो एडिसन के पर्सनल सेल्समैन थे, उन्होंने बोला कि यार ये मशीन चलने वाली है नहीं आपकी, और मेरे को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपकी मशीन को बेचने के लिए, तो यार मैं तो इसमें कुछ इंटरेस्ट मेरे को लग नहीं रहा कि बिके वगैरह, तो वो पीछे हट गए। तो यहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है बर्नेस को कि वो शायद कुछ कर सकता है। तो बर्नेस क्या करता है, बर्नेस जाता है उसके पास, क्या बोलते हैं, उनके पास जाता है एडिसन के पास, और उनसे डिस्कस करता है इस चीज़ को कि यार मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। अब एडिसन को भी लगता है कि यार इसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि कोई सेल्समैन जब उनके अच्छे वाले सेल्समैन मान ही नहीं रहे हैं, तो मशीन रखने से अच्छा है इसको मैं अपॉर्चुनिटी दे दूँ। तो एडिसन यहाँ पे बर्नेस को अपॉर्चुनिटी दे देता है कि चलो तुम ही बेचो मशीन को, ठीक है। और बर्नेस को लगता है कि वो बेच लेगा, इसीलिए वो मांगता भी है एडिसन से। तो एडिसन उसको दे देता है कि चलो आप बेचो, अगर आपको भरोसा है खुद पे तो आप बेच सकते हो, तो फिर बेचो, फिर मैं मना नहीं करूँगा। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जब बर्नेस को मौका मिल जाता है तो फिर वो उस मौके का फ़ायदा उठाता है, और वो मशीन को इतनी अच्छी तरीके से बेचता है ना, इतनी अच्छी तरीके से बेचता है कि एडिसन उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसको बोलता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही दे देता है एडिसन को। हाँ, इतना अच्छी तरीके से बेचने की वजह से एडिसन उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप इस मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करो, पूरे दुनिया में आप इसको बेचो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में देता हूँ। कुछ इक्विटी भी शायद वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में इक्विटी भी होगी, वो भी जाती है बर्नेस के हाथ में, और जो चीज़ें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो आपस में डिस्कशन होता होगा, भाई मेरे को तो पता नहीं, ठीक है, वो उनके पास चली जाती है, और वो मशीन को जो है वो बर्नेस पूरे देश भर में बेचता है। और उसमें जो हेडिंग होती है, वो स्लोगन लिखता है मशीन के नीचे, जो स्लोगन लिखा जाता है वो लिखा होता है मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल बाय बर्नेस। तो ये स्लोगन लिख कर वो मशीन पूरे दुनिया भर में बेची जाती है। अब क्या आपको पता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद बर्नेस के साथ क्या होता है, बर्नेस कम से कम उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद $2 से लेके $3 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करता है उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो आप खुद सोच सकते हो ये कितना बड़ा चेंज आ जाता है उसके लाइफ में, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है, ऑथर बोलता है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सोच थी, ये जो डिजायर था बर्नेस का, जो बस वो बैठ के सोचा, उसकी कीमत कितनी हो सकती है? उसकी कीमत क्या $2 से $3 मिलियन हो सकती है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे कई ज़्यादा है, क्योंकि इसके साथ वो जो $2-3 मिलियन है वो तो ठीक है, उसको जो मिला वो तो ठीक है, पैसे साइड में, उससे बहुत बड़ी चीज़ उसको मिलती है, बहुत बड़ा एसेट बर्नेस को कमाने को मिलता है। वो ये है कि उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि एक जो आपका एक डिज़ायर होता है, जो आपको एक थॉट होता है, उसको आप फिजिकल चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जो चीज़ आप सोचते हो बैठ के घर में, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो रियलिटी में, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसको रियल में बदल सकते हो। मतलब आप कुछ भी सोचो, उसको रियल में आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब से बर्नेस ने सोचा कि उसे काम करना है, बिजनेस एसोसिएशन बनना है एडिसन के साथ, और वो बन गया, रियल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा एसेट है जो उसको मिला, एज अ नॉलेज मिला उसको बर्नेस को, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है अगर मैं कंपेयर करूँ उसका $2-3 मिलियन से। अभी वो किसी और के साथ सोचे, अभी वो बैठ के किसी और के साथ सोचे कि मेरे को आगे बिल गेट्स के साथ काम करना है, तो वो बिल गेट्स के साथ कनेक्शन बनाएगा, बिल गेट्स के साथ काम करेगा, तो वो पैसे तो फिर यहाँ पे मैटर ही नहीं करते ना। ये नॉलेज कितनी बड़ी चीज़ को मिल जाती है एसेट के फॉर्म में, वो मैटर करती है। वो चीज़ यहाँ पे बर्नेस को सीखने को मिली, और हमको और आपको भी सीखने को भी मिलती है इन लोगों से। तो इस चीज़ से हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको ये सीखने को मिलता है कि यार बर्नेस के पास कुछ भी नहीं था स्टार्ट करते टाइम, सिर्फ उसके पास ये क्षमता थी। सबके पास नहीं होती भाई ये क्षमता थी कि उसने ये चीज़ सोची कि मुझे उसके साथ काम करना है। वो एक कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है सोच लाने के लिए। उसने ये चीज़ सोचा कि क्या उसको चाहिए, और उसके पीछे वो जिद के साथ खड़ा रहा।
जब तक वो सच नहीं हो गया। बस उसके पास इतना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में सिर्फ यही दो चीज़ थी कि उसके पास क्षमता थी कि वो सोचा कि क्या उस चीज़ को चाहिए, उसको क्या चीज़ चाहिए, मतलब उसको एडिशन के साथ काम करना है। बस उसने चीज़ सोचा और उसके बाद वो डिटरमाइंड था, जिद थी जो उसके पीछे खड़ा रहा और उसको वहां तक ले गया। जब तक वो नहीं पहुंचा वो जिद पे लगा रहा। तो यही दो चीज़ थी उसके पास बस। उसके अलावा ना उसके पास कोई पैसे थे, ना ही इन्फ्लुएंस था, ना ही आपको जिस तरह मौका मिल रहा है वीडियो बुक पढ़ने का उसके पास वो भी नहीं था, और ना ही एजुकेशन थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे उसके पास सिवाय इन दो चीज़ के अलावा। एक कि ये हिम्मत करना, ये इतनी कैपेसिटी होना कि इतनी बड़ी चीज़ सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ी चीज़ सोचना, प्लस दूसरी चीज़ उसके पीछे खड़े रहना जब तक वो सच ना हो जाए। ठीक है, पहला बड़ी चीज को सोचना, दूसरा उसके पीछे खड़े रहना जब तक वो सच ना हो जाए, डिटरमाइंड रहना जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए सपना। तो ये दो चीज थी उसके पास, बस के अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस दो फोर्स ने उसको कन्वर्ट, उसके जो थॉट है उसको कन्वर्ट कर दिया रियलिटी में, और उसको एक बहुत बड़ा इंसान बना दिया जो कि एक बहुत ही बड़े इन्वेंटर के साथ काम कर रहा था उस समय के हिसाब से।